गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि यदि आपको कोई भी स्किल लेनी है, कोई भी स्किल, दुनिया की कोई भी स्किल लेनी है, तो आप सबसे पहले एक सोट एनालिसिस जरूर करें। SWOT, सोट एनालिसिस, कि भाई जो स्किल मैं ले रहा हूँ ये मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मेरी वीकनेस क्या है, इसके अंदर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम लोग अपने करियर को चुनते हैं, और चुनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, स्पेशली ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक करियर का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये कभी भी करियर का ऑप्शन नहीं हो सकता। गिने चुने, गिने चुने 1 करोड़ में से सिर्फ 5-7 जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो यूट्यूब चैनल बना बना के डालते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस मत हुई। ठीक है, उनके अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लॉस भी कर रहे होंगे ना, तो उनकी इनकम कहीं और से भी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए जुआ। ठीक है, इट्स ए लीगल गैम्बलिंग। और स्टॉक मार्केट के अंदर ये एक गैम्बलिंग है। अगर इस गैम्बलिंग का चस्का चढ़ गया, तो चाहे वो 18 साल का हो या वो 90 साल का हो, ठीक है, वो अपना पैसा बर्बाद कर देगा इसके अंदर। वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप इन्फ्लुएंस मत हुई। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, कि इतने परसेंट हम आपको इतने परसेंट प्रॉफिट कराएंगे। ठीक है, वो बड़ा दावा करते हैं कि हम इतने प्रॉफिट कराएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर लोग करोड़पति बन जाते, तो आज शायद कोई रिक्शा नहीं चला रहा होता। ठीक है, कोई छोटा जॉब नहीं कर रहा होता। हम छोटे छोटे जॉब की बात कर रहे हैं ना, वो जॉब नहीं कर रहे होते, सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर पैसा लगा रहे होते, और करोड़पति हो चुके होते हैं। अब जो लोग आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, वो हमेशा आपको सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे कि ये हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने इतना इतना प्रॉफिट किया है। ठीक है, ये एक माया जाल है, ये आपको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले आपको कॉल करेंगे कि आप ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते नहीं करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करते नहीं करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले पूछेंगे। उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप जिसका जवाब आप देते जाएंगे, और उसके बाद वो अपना जो ट्रैप है बिछाएंगे। वो कहेंगे कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये से या 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है, और 10,000 रुपये से स्टार्ट करने के बाद वो आपको प्रॉफिट बताएंगे महीने का, 20% का प्रॉफिट बताएंगे महीने का, 20, 25, 30, 35, इस तरीके के ये प्रॉफिट आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको ये ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टोटल स्कैम है। ठीक है, आप ऐसे स्कैमर के उसमें मत आइए। ये अवेयरनेस एक वीडियो है। देखो, मैंने भी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग मैंने ली है। मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रेनिंग ली है। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी मैंने सीखा है। लेकिन मैंने जो सीखा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि ये टोटल एंड टोटल जुआ है। इसके चक्कर में मत आइए, नहीं तो आप टोटल, एक तो अपना पैसा बर्बाद करेंगे, दूसरा अपना समय बर्बाद करेंगे, तीसरा जो आप करियर बनाना चाहते हैं ना, उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा फिर। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो पैसे की रिकवरी है ना, उसके पीछे आप पड़ जाएंगे, उसके लिए फिर और जगह से पैसा लेके आएंगे, फिर लगाएंगे। ठीक है, तो जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो आपको कॉल करके इसी तरीके से फंसाएंगे। वो कहेंगे हम 20% आपको दिलाएंगे। वो बहुत सारे स्क्रीनशॉट है ना, आपको दिखाएंगे, ग्रीन ग्रीन कलर के स्क्रीनशॉट, 10-10 हजार प्रॉफिट, 20 हजार, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके के वो प्रॉफिट्स आपको दिखाएंगे। और उसके बाद कहेंगे कि आप हम आपका अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ बातें करेंगे, या आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें वो बताएंगे आपको। उसके बाद शुरू शुरू में कुछ प्रॉफिट आपको करा देंगे, उसके बाद आपका जो ट्रस्ट है ना, वो आपको डराएंगे भी, और आपको एडिक्टेड भी कर देंगे। और उसके बाद कहेंगे कि हम आपका प्रॉफिट बना सकते हैं, आप हमारे अकाउंट में पैसा डालिए, इस तरीके की बात करेंगे। दे आर टोटली फेक पीपल। ठीक है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में कभी मत आए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे स्कैमरों के बातों में आ गए, तो आप फंस चुके हो, इसका मतलब। ठीक है, आप अपना पैसा बर्बाद कर दोगे। भाई, एक चीज ये बताओ, यदि इतनी ही बड़ी बड़ी टिप्स अगर ये लोग देते दूसरों को, तो यार ये खुद अरबपति नहीं बन जाते? ये बताओ ना। इनको टिप्स देने की क्या जरूरत है, इनको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, इनको यूट्यूब में आने की क्या जरूरत है, जब ये खुद
फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर मान लीजिए अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, तो यूट्यूब चैनल क्यों, क्यों यूट्यूब चैनल के थ्रू ये प्रमोट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, क्यों ये ट्रेनिंग देते हैं, क्यों बताते हैं कि हम इसमें से इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। ठीक है हम, तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज ए टोटल गैम्बलिंग। ठीक है। जो नए नए छोटे छोटे जो आजकल ट्रेडर आ रहे हैं ना, रिटेल ट्रेडर्स आ रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं, कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके अंदर इसके अंदर आ रहे हैं। देखो ये टोटल एडिक्शन है। और ये है ना, जैसे नशा होता है ना, बिल्कुल जैसे शराब का नशा है, ड्रग्स का नशा है, इस तरीके के जो नशा होता है ना उसकी तरह है ये। इसमें आप पैसा गंवाते जाएंगे, फिर लगाते जाएंगे, फिर गंवाते जाएंगे, फिर लगाते जाएंगे। आपको 5 साल 10 साल में पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है, कितना पैसा आपने बर्बाद कर दिया है। और जो लोग आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं ना, वो आपकी समय पूरा बर्बाद कर देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। उन लोगों को प्रॉफिट होता है आपसे, यदि वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो लाखों व्यू आते हैं उनके। मैंने देखा है लाखों व्यू आते हैं, हमारे उसमें लाखों व्यू नहीं आ रहे हैं। और हम चाहते भी नहीं है कि लाखों व्यू हमारे आए धोखेबाजी के से। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास 50,000 भी सब्सक्राइबर हों, लेकिन वो सच्चे, हम सच्चे मन से उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और हम चवन्नी भी उनसे लेना नहीं चाहते। समझ रहे हो फ्रेंड्स, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। हम ईटीएफ से जो पैसा कमा रहे हैं ना, मैंने आपको दिखाया था, अपना पोर्टफोलियो दिखाया था मैंने, प्लस दिखाता रहता हूं मैं। उसके बाद हमने कितना, लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट किया वो भी मैंने आपको दिखाया है। और इस साल जो हमारा विजन है वो भी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। इसमें हमने कोई लॉस नहीं किया है। हमारा इन्वेस्टमेंट है जो लगा रहता है। ठीक है। ऊपर नीचे मार्केट चलती रहती है, लेकिन हम जब जब प्रॉफिट होता है तब तब हम निकालते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हम स्विंग भी करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम पूरा एक प्रॉफिट, एक पोर्टफोलियो हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अपनी नॉलेज को आपको देना चाहते हैं। हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी हमने ट्रेनिंग लिया है, सब चीज़ें हमने किया है फ्रेंड्स। तो जो डेंजर चीज़ है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये पूरे ये समझ लो कि सबको ये बर्बाद कर देगी। ये लोग इतने तरीके से कन्विंस करते हैं ना आप लोगों को फंसाने के लिए, कि ये समझ लो कि आपको इतना इतना कन्विंस करते हैं ना, इतना कन्विंस करते हैं ना, ये आपको आपको आप इनको 50 बार गालियां भी दे दोगे ना, तो भी ये आपको 50 बार कॉल कर लेंगे कि सर आपको प्रॉफिट करा देंगे। आप इनका फोन काट दो फिर दोबारा से करते हैं, इतने ढीठ लोग हैं ये। ठीक है। इतने ढीठ लोग हैं ये। इनके साथ क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। आप इनकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करेंगे अपने मोबाइल को, इनके पास 5-5 10-10 मोबाइल होते हैं। एक मोबाइल इनका एक मोबाइल से आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको लॉस करा के फिर उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, फिर दूसरा मोबाइल स्टार्ट करेंगे। तो इनके पास 50 सिम होती हैं, हजारों लोगों को ये बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वास्तव में आ रहे हैं, तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। और यदि आप नहीं कर सकते हो कुछ भी, आपके पास समय नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप धीरे धीरे करके आप डाल सकते हो। यदि आपके पास एडिशनल पैसा है, आपको लगता है कि आप 20 साल 25 साल के लिए आप डालना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए, एनजीएसएल के अंदर डाल दीजिए, आप किसी ऐसे उसमें डालिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप मत करिए काम। ये मार्केट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि बहुत सारे लोगों को स्कैम कर दिया, उनके 80-80 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए लूट लिए इन लोगों ने। ठीक है। तो बड़ा दुख होता है कि इतने एजुकेटेड लोगों को भी ये समझ लो कि लूटा जा रहा है। इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब्स में कर रहे हैं, जिन्होंने इतने 34-34 साल, 35-35 साल उन्होंने काम किया, अपने जीवन भर काम किया, और उसके बाद जो रिटायरमेंट का पैसा है वो सारा का सारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर खत्म कर दिया, इस गेम के अंदर खत्म कर दिया फ्रेंड्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, या फिर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया होगा या कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं वायदा करता हूँ कि जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है। इसमें कोई भी इतनी शॉर्ट टर्म नहीं है, और कोई गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन अगर हम 20-25 साल के लिए सोच रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसे बंद कर दीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। जो इसने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट ना करे इसको, और जो कर रहा है वो उसको बंद कर दे। और जिसने कर लिया है, लॉस कर दिया है, वो आगे लॉस ना करे। ये एक टोटल एक ट्रैप है मार्केट का। इसके अंदर जीत होती है सिर्फ एफआईज और डीआईज की। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, उनकी ही जीत होती है। इसमें छोटे रिटेलर की कभी भी जीत नहीं हो सकती। आप अपना अकाउंट्स का जो ऑडिट कर लीजिए,
ऑडिट कर लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट 2 साल से 3 साल से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये लाइफ बहुत कीमती है, ये पैसा बहुत कीमती है। देखो इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, इतने आसानी से नहीं कमाया जाता। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और अगर हम उस पैसे को कचरे की तरह बहा दें तो ये समझ लो कि हम पर इसका पाप लगेगा। हम जो अगली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये हमें भी बर्बाद कर देगा और हमारे परिवार को भी बर्बाद कर देगा। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बंद कर दीजिए। मैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, ऑप्शंस के बारे में भी हमने स्टडी किया है। ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। ऑप्शंस स्ट्रेटजीज के बारे में भी हमने स्टडी किया। ठीक है, ये ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज है हमने इसको समझा। ठीक है, ये टोटल और टोटल लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने सीखा नहीं है इसलिए आप लॉस कर रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो इसलिए लॉस कर रहे हो। मैंने 60 दिन सिर्फ प्रॉफिट ही किया है। मैंने भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर किया है, मैंने इसको करके छोड़ दिया है। और मुझे पता है कि इसके अंदर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी कामयाब नहीं हो सकता इसके अंदर, सिर्फ जो ऑपरेटर्स हैं वो उनकी जीत होगी इसके अंदर। ये बिल्कुल कैसीनो की तरह है। समझ गए? तो ये समझ लो फ्रेंड्स कि मैंने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसके ऊपर भी हमने स्टडी किया है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, और इसको हमने अप्लाई भी किया है, इम्प्लीमेंट भी किया है और इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जो एजुकेशन हमने ली है ना, उस एजुकेशन को हम आप लोगों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं है कि हमारे 1 करोड़ सब्सक्राइबर बन जाए। भाई जितने सब्सक्राइबर हैं, देखो थोड़ा थोड़ा करके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई अभी जल्दी नहीं है। हम ना तो कोई भी ऐसी मार्केटिंग करते हैं, ना हम फेसबुक पे अपना कोई भी वीडियो को हम उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, कोई भी हम उसके अंदर नहीं डालते हैं, फेसबुक के अंदर नहीं डालते, इंस्टाग्राम के अंदर नहीं डालते, सिर्फ यूट्यूब के अंदर ही हैं हम। इसके अलावा ना तो हमारा कोई टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ना हम व्हाट्सएप के अंदर किसी को बुलाते हैं, और ना ही हम जनरली अपना नंबर शेयर करते हैं। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर मैंने कुछ वीडियोस में नंबर शेयर भी किया था, अगर किसी की क्वेरी होती है तो वो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, लेकिन क्या है, मैसेज के थ्रू ठीक रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता, किसी ने कॉल किया, हम उठा नहीं पाए, तो क्या होगा कि आप, कुछ लोग फिर अदर वे उसमें सोचते हैं। तो इसीलिए अगर आप चैट पे, यानी यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें अगर अपनी क्वेरी करेंगे तो उसका जवाब आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने सभी लोगों को जवाब भी दिया होगा, रिप्लाई मैंने किया होगा, 100% मैंने रिप्लाई किया होगा। कोई अगर गुड मॉर्निंग भी कहता है तो भी हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ईटीएफ बिजनेस स्कूल फैमिली मेंबर्स, अगर कोई भी आप में से ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आप छोड़ दीजिए। या तो आप मेरे चैनल को छोड़ दीजिए, या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ईटीएफ के थ्रू अपना एम्पायर खड़ा कर लूंगा। जो भी मुझे करना होगा मैं इसके एनजीएसएल के थ्रू कर लूंगा। मैंने, देखिए मैंने पूरा प्लान किया हुआ है कि रिस्क फ्री, 100% रिस्क फ्री है। ये देखिए, हर साल अगर मान लीजिए मैं 1 लाख से 2 लाख रुपए अगर मैं एक्यूमुलेट करता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपाउंडिंग, ये भी कंपाउंडिंग होगा, और जो आएगा वो भी कंपाउंडिंग होगा, और उसके बाद ठीक है, ये सारा पाइपलाइन के अंदर होगा। ये 5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में 5 साल के बाद कितना तगड़ा कंपाउंडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी आईसीसीआई डायरेक्ट के अंदर जो प्रॉफिट का पैसा है 99,200 को हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और हम बताएंगे आपको कि किस किस स्टॉक्स के अंदर हमने, ये देखो ये पूरा स्टॉक्स का हमने बास्केट बना लिया है। ठीक है, ये पूरे बास्केट हमने तैयार कर दिया है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा पैसा जा रहा है, जिसको हमने प्रॉफिट से कमाया है। हम कोई भी अपनी जेब का पैसा नहीं डालेंगे। किस किस के अंदर नहीं डालेंगे? स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं डालेंगे हम अपना जेब का पैसा, पेनी स्टॉक्स के अंदर नहीं डालेंगे, क्रिप्टो के अंदर नहीं डालेंगे, उसके बाद गोल्ड के अंदर नहीं डालेंगे। सिर्फ हम प्रॉफिट का पैसा डालेंगे। और प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे? एनजीएसएल से बनाएंगे। वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अभी हमने इससे पहले जो वीडियो थी वो 11,000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर दिया, और ऐसे ही अभी हम कुछ और भी प्रॉफिट बुक करेंगे, देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। और एनजीएसएल के अंदर हमारी जो एनालिसिस है उसमें ये है, ये पाया है कि गोल्ड ने 38% का रिटर्न दे दिया लास्ट 9 मंथ्स के अंदर।
और ओवरऑल अगर हमने बराबर वो किया होगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आप ये लगा लीजिए कि 14% का रिटर्न है लास्ट 8 to 9 मंथ्स। 14% का रिटर्न दे दिया, जबकि मार्केट बीच में इतनी धराशायी हो गई थी, ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी। उसके बावजूद भी 14% का रिटर्न है, जिसमें गोल्ड बीज ने एक झंडा लहरा दिया है। 38% का रिटर्न दिया फ्रेंड्स, लेना ही मुश्किल हो रखा है गोल्ड बीज को। तो कोई नहीं, समय आएगा हम लेते रहेंगे। एनजीएसएल जो रूल है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो ऐसा है, एनजीएसएल के अंदर आप लॉन्ग टर्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब तक कि आपका 10 लाख 20 लाख ना हो जाए तब तक आप इसमें ट्रेडिंग मत कीजिए। आप छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, आप धीरे धीरे करके इसमें एकुमुलेट करते जाइए। देखो हमारे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है। तो मैं क्या करूंगा कि 10 लाख में मैं एकदम से सपोज मान लीजिए कि ये है, गोल्ड है। गोल्ड अगर 3% नीचे गिर जाता है तो हो सकता है मैं 1000 क्वांटिटी एकदम ले लूं। ठीक है। निफ्टी बीस अगर 3% नीचे गिर जाता है तो हो सकता है कि मैं इसकी 500 क्वांटिटी एकदम से ले लूं, एक झटके में ले लूं। सिल्वर बीज अगर 3% नीचे गिरता है तो हो सकता है मैं 1000 क्वांटिटी एकदम से ले लूं। एलटी गिल्ड बीज गिरता है, तो मेरे पास फंड है। ठीक है, सपोज 10 लाख का फंड है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चल सकता हूँ, स्विंग कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। लेकिन आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे छोटे इन्वेस्टर है, आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। अभी जब तक कि आपके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख ना हो जाए, तब तक आप आराम से एक्यूमुलेट करते जाइए इसके अंदर। ठीक है, एक्यूमुलेट करते जाइए। हाँ ये है कि अगर 25% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो आप 25% का रिटर्न लेके आप निकल जाओ मार्केट से, फिर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते जाओ। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पूरा फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम ट्रैक भी कर रहे हैं। ठीक है, कि इसकी सिचुएशन कहाँ तक जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक मॉडल है, और इस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, और 1 साल के बाद हमारा जो टारगेट है ना इस मॉडल से कमाने का है 2 लाख प्लस। यानी कि 20 से 25%, 20% के आसपास हमने इसके अंदर से हमने निकालना है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर जो लोग ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के आ रहे हैं वही लॉन्ग टर्म के अंदर, चलो एक चीज ये बताओ यार, 9 महीने में 38% का रिटर्न दे रहा है यार गोल्ड आपको। 38% का रिटर्न दे रहा है, तो वाई गोल्ड बीज क्यों नहीं? क्यों हमने गोल्ड बीज को स्किप कर दिया? सिल्वर बीज को हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं? निफ्टी बीज को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हम कुछ भी अवॉइड नहीं करेंगे, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है तो वो कर सकते हैं। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि मॉन 100 और वो कुछ ईटीएफ को ऐड किया जा सकता है। देखो एक चीज ये बताइए, एनजीएसएल का आप कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं। आप एनालिसिस कीजिए, ऐड कीजिए ईटीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मॉन 100 के अंदर कर रहे हैं ना तो कर लो। मैं ये कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी भाई, कितना आप लगाना चाहते हैं उसके अंदर, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। एक लिमिट जरूर सेट करना, अपर लिमिट सेट करना। जो दूसरे ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं इनके अंदर कोई अपर लिमिट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। देखो मैं कहता हूँ कि अगर निफ्टी बीस के अंदर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगा दिया ना, गोल्ड बीस के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा दिया, सिल्वर बीस के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा दिया, एलटी गिल्ड बीस के अंदर भी 1 करोड़ रुपए लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडिटी बहुत हाई है। 1 1 करोड़ रुपए भी लगा दिया तो ये समझ लो कि उनकी रेगुलर इनकम बन गई, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए वो। ठीक है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए वो, अगर उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया एनजीएसएल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये अभी काल्पनिक बात है हम लोगों के लिए, कि हम 1 1 करोड़ रुपए का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे लिए कल्पना है, लेकिन हो सकता है ये रियलिटी हो जाए फ्यूचर के अंदर। तो इसलिए क्या है, हम इसी मॉडल पे धीरे धीरे करके आगे चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने लॉन्ग टर्म का आपको बताया। फिर उसके बाद ये स्टॉक से एक बार ले लिया, इसको बेचना नहीं है। ये समझ लो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने जो ले लिया, 99,200 के आपने ले लिया, ये समझ लो अगली जनरेशन के लिए आपने छोड़ दिया, या रिटायरमेंट के लिए छोड़ दिया आपने। जिस दिन आप रिटायर होंगे, 20 साल 25 साल बाद रिटायर होंगे, तो उस समय निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक जो स्टॉक है ना, वो समझ लो कि आपके जो खर्चे हैं ना वो मैनेज कर देगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। समझ रहे हो? एक एक स्टॉक को आप बेच सकते हो। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बेचो इसको। भाई एक चीज है, आपने 10,000 रुपये लगाया और 1 लाख रुपए बन गया। ठीक है, 10,000 से कितना बन गया, 1 लाख रुपए बन गया। तो 1 लाख रुपए की अगर आपको जरूरत है आगे, तो उसको बेच दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई जरूरत है, लेकिन फ्यूचर में जब बिल्कुल मैच्योर हो जाए चीजें, तब फल खाने का मजा है। अभी कच्चे फल खाने का कोई मजा नहीं है। समझ गए? तो ये जो पोर्टफोलियो बनेगा ना, ये 100% रिस्क फ्री बनेगा। इसके अंदर चाहे माइनस हो प्लस हो, कोई ऐसा भी स्टॉक होगा जो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि देखो हमने इन्वेस्टमेंट की थी और ये जीरो हो गया भाई, और वो फ्री का पैसा था, स्टॉक मार्केट का पैसा था, इसलिए हमें कोई दुख भी नहीं हुआ।
कोई ऐसा होगा जो डबल हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जो माइनस में ही चला जाएगा। तो वो सारी चीजें होंगी, प्लस माइनस होगा, जो हो सकता है हमारा 99,200 का 50% रह जाए। समझ गए, हम कुछ नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ 99,200 का अगर मान लीजिए कि ये 2 लाख भी हो जाता है भविष्य में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 लाख भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने तो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया ना ये। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो पुरानी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने 1 लाख रुपए लगा दिया ना इसके अंदर, 1 लाख, तो 1 लाख का 25 साल बाद ये समझ लो कि 50 लाख रुपए बन जाता है कंपाउंडिंग से। ठीक है, 50 लाख रुपए के आसपास भी बन सकता है। लेकिन हम 1 लाख में सीमित थोड़ी ना रहेंगे कि हमने 1 लाख लगा दिया और हम शांति से बैठ गए। भाई अभी हमारा एनजीएसएल का है, ये मॉडल है अभी, ये तो बिल्कुल ये समझ लो कि झंडे गाड़ देगा। ठीक है, अभी क्या है कि इसने झंडे गाड़ देने हैं। समझ गए, अभी हमारी जो रील है ना वो आगे चलती रहेगी। रील दिखाऊं आपको? जस्ट ए सेकेंड, आप लोग भी। ठीक है, लॉन्ग टर्म की पावर को आप समझ नहीं रहे हो। ये देखिए, लालच में मत आओ, लालच से कुछ होने वाला नहीं है। ये 38 सीटीएफ है, इनमें से कोई भी चुन लो। ठीक है, एनजीएसएल के अलावा आप चुन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी क्योंकि लिक्विडिटी किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, वो आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे कि ईटीएफ में पैसा लगाने से बहुत अ, नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरीके के। भाई देखो, ऐसा है, हमें तो आज तक नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी का आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज ये इसमें थोड़ा कम लिक्विडिटी है, 20,000 है, तो इस पे आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, जिसपे जिसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, उसमें बायर सेलर कम होंगे। अब ये जो ये लड़ी है ना, ये जो प्रॉफिट की लड़ी है ना, इसको हम ये समझ लो बढ़ाते जाएंगे। अब ये देखो, बढ़ाई ना हमने, 60 कर दिया। ऐसे अभी देखना, ये 60 है, तो फ्रेंड्स ये अभी 70 दिखेगी आपको। 70 के बाद ये 80 दिखेगी, 80 के बाद 90, 100। और मैं ये समझ लो कि आपको दिखा दूंगा कि आज ये 60 है, आज डेट है 22/4/2025 है। 60 पे अभी ये रुकी भी है ना, अभी आपके सामने 60 पे है। मैं एक दिन ऐसा आएगा कि ये 100 पे भी दिखाई देगी आपको, ये मैं दिखा दूंगा। उस दिन वीडियो बनाऊंगा दोबारा से कि जी ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 60 कहा था ना, अभी ये मैं 100 पे आ गया हूँ। तो मैं 100 पे भी आ जाऊंगा, तो ये प्रॉफिट जब होगा तो ही ये आगे बढ़ती जाती है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये आगे बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, ये प्रॉफिट बनता जाएगा बनता जाएगा, तो ये लड़ी हमारी चलती रहेगी। तो इसमें ये बताओ कि लालच कहाँ गया, कहाँ हमारा लालच गया, ये बताओ। हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया नहीं किया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये लोग कह रहे हैं कि स्टॉक्स लेके आप बर्बाद हो सकते हो। अरे भाई, बर्बाद तब होंगे ना जब अपनी जेब का पैसा लगाएंगे। हम अपनी जेब का पैसा ही नहीं लगा रहे तो बर्बाद क्या होंगे? एनजीएसएल के अंदर हमने अपनी जेब का पैसा लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके ये तो सेफेस्ट तरीका है। होल्ड कर देंगे भाई, गोल्ड ने 38% का रिटर्न दिया है। आज हम मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा देते 9 महीने पहले, तो 1,38,000 हो जाते हैं हमारे इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। समझ रहे हो? तो डरने की जरूरत नहीं है, ये नीचे जितना घुसेगा ना गोल्ड, उतना ये समझ लो कि हम इसको उठाते जाएंगे। एनजीएसएल के अंदर तो ये समझ लो कि जितना जो नीचे घुसेगा ना, हम चाहते हैं कि सिल्वर नीचे घुस जाए। अगर ये सिल्वर नीचे चला गया, मेरे पास क्वांटिटी कितनी है इसकी, सॉरी सिल्वर की क्वांटिटी है 375। अगर ये 3-4 रुपए और नीचे गिर जाए ना, तो मैं देखता हूँ 500 की क्वांटिटी और इसके अंदर डालूंगा। अगर ये 5 रुपए और नीचे गिर जाए तो फ्रेंड्स मैं 1,000 की क्वांटिटी और लगाऊंगा। और अगर ये 10 रुपए नीचे गिर जाए ना, तो मैं 5,000 की क्वांटिटी लगा दूंगा इसके अंदर। बोलो, मैं 5,000 की क्वांटिटी लगाने के लिए तैयार हूँ सिल्वर बीज के अंदर। ये नीचे गिरे तो सही, आप गिराओ इसको नीचे। तो निफ्टी बीज को कोई गिराए नीचे, क्वांटिटी लगाऊंगा मैं। गोल्ड बीज को नीचे कोई गिराए, मैं क्वांटिटी लगाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर भी मैं क्वांटिटी लगाऊंगा। जो जो नीचे गिरेगा इसमें से मैं क्वांटिटी लगाता जाऊंगा इसके अंदर। मैं डरने वाला नहीं हूँ एनजीएसएल के अंदर, खासकर मुझे पता है इसकी लिक्विडिटी क्या है। मुझे पता है, मैंने इसको ये समझ लो कि 20 साल पहले का मैंने ट्रेंड पकड़ लिया है इसका। गोल्ड बीज का भी पकड़ लिया, निफ्टी बीज का भी पकड़ लिया, सिल्वर बीज अभी नया है 3-4 साल पुराना, लेकिन उसका भी मैंने पकड़ लिया है। एलटी गिल्ड बीज का भी मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, तो पूरा ट्रेंड पकड़ा गया है। और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बम्पर रिटर्न हमें मिलेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो स्विंग कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर लड़ी लगाते जाएंगे इसको। ठीक है, और जब हमें लगेगा ना कि भाई ऐसा है कि हमारी लड़ी यहाँ तक हो चुकी है, और अब हमें थोड़ा सा इसको वो करके, थोड़ा पॉज करके, और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हमने क्या करना है, प्रॉफिट आएगा उसमें तो रिकॉर्ड करना ही है हमको यहाँ पर। अब उस प्रॉफिट को हमें कहाँ डालना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे उसका। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इन पांचों के अंदर डालना है, 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर डालना है। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे करके करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये हमारा पॉज नहीं होगा, पॉज का मतलब रिकॉर्ड होता जाएगा। लेकिन हम अपना जो प्रॉफिट है ना, हो सकता है कि हम इन पांचों के अलावा छठा
उसमें डालें। जो अपना प्रॉफिट है, ज़्यादा अगर हमें प्रॉफिट होने लग गया, मान लीजिए महीने का ही हमें 30,000 का प्रॉफिट होने लग गया, 25,000 का होने लग गया, तो हम फिर उसके बाद NGSL से तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद हम जो दूसरे ETF हैं उनका भी एक म्यूचुअल फंड हम बना देंगे, और उनका एक म्यूचुअल फंड बना के और फिर उसके अंदर भी हम लॉन्ग टर्म के लिए डालना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग है वो चल रही है इसके अंदर, NGSL के अंदर, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा चल रहा है टॉप जो स्टॉक्स हैं हमारे, ETF से निकाले हुए स्टॉक्स हैं उनके अंदर। ठीक है, उनके अंदर चल रहा है। उसके बाद है हमारा जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर चलेगा सारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म का। तो अब ये बताइए कि लालच कहाँ गया? ठीक है, वेयर इज द ग्रीड? ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ठीक है, ये इतना आपको अट्रैक्ट नहीं करता जितना कि जो स्कैमर्स हैं, जो इसके ट्रेनर्स कहते हैं कि हम ट्रेनर हैं। भाई ट्रेनर ही अगर तुम इतने अच्छे होते तो आप बिना ट्रेनिंग के आप अपने आप को अरबपति बना देते फ्यूचर एंड ऑप्शंस करके। ठीक है, क्यों लोगों को भरमा रहे हो? क्यों ये लोग लोगों को पकड़ पकड़ के उनको गाइड कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, गलत सलत हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग भी सावधान हो जाइए। जितने भी लोग हो आप लोग जो ETF बिजनेस स्कूल फैमिली से हैं, आप लोग सारे के सारे सावधान हो जाइए, और इन लोगों के जो स्कैमर हैं इनके चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा। और जो हमने मापदंड जो सेट किए हुए हैं ना इन्वेस्टमेंट के, उन मापदंड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो NGSL है, ETF है, उसकी तरफ आप विचार कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। देखो, पैसा किसी के कहने पे मत लगाइए कि मैंने बोला या किसने बोला किसने बोला। पैसा लगाने का एक ही सिस्टम है कि सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लगाना पड़ेगा। तो जो चीजें हम एनालाइज कर रहे हैं उनको री एनालाइज कीजिए आप, और री एनालाइज करने के बाद आपको यदि कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, कुछ चीजें आपको वर्कआउट हो रही हैं, डेटा डेटा देखिए वर्कआउट हो रही है, तो उसके बाद आप उसके बाद आप विचार कर सकते हैं। अब देखो डेटा, जब सेबी का जो डेटा है ना, जब आपको साफ साफ आपको बता रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज ए डेंजरस थिंग, तो भाई इतने पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उसके बाद है ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, ये तक फ्यूचर ऑप्शंस के चस्के में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि ये सब बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। ये ना तो अपनी जॉब को कर पाएंगे, और अपने पास जो भी पैसा है ना उसको खत्म कर देंगे, अपनी ज्वेलरी को बेच देंगे, जिस मकान में रहते हैं उसको भी बेच देंगे, या अपनी इधर उधर की जो भी प्रॉपर्टी है उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई हुई है वो सारा बेच बाच के सब इसके अंदर लगा देंगे और खत्म कर देंगे इसको। तो इसीलिए बर्बादी से अगर बचना है तो आपको इससे दूर रहना होगा, और अवेयर करो औरों को भी कि इससे दूर रहें। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैं, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और अगर बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ सच्चाई बताने के लिए। इसीलिए आप खुद भी अवेयर हो जाइए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए। अगर आप दूसरों को भी अवेयर करते हैं तो ईश्वर आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।